मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जैसे ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 की विज्ञान का पार्ट 3 पढ़ेंगे, यानी कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो कि पहला पार्ट होगा, भौतिक विज्ञान का पार्ट पहला होगा गति, जिसे अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है सिलेबस। कक्षा 9 विषय विज्ञान, कक्षा 9 विषय विज्ञान का, यानी कि इसका विज्ञान का भौतिक विज्ञान हमें पढ़ना है। भौतिक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS। ठीक, फिजिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान, पहले हम भौतिक विज्ञान का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 जो दिया है गति। गति जिसे अंग्रेजी में मोशन कहते हैं, MOITON। ठीक, जिसे अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में। गति क्या होती है, या कहाँ, कैसे, और इसकी परिभाषा क्या होती है, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हेडिंग हमारा रहेगा, पहली हेडिंग क्या रहेगी? गति। ठीक, गति जिसे अंग्रेजी मोशन कहते हैं, MOTION। ठीक, गति, गति किसे कहते हैं? कि जब कोई वस्तु, ठीक, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को लगातार परिवर्तित करती है तो वह गति की अवस्था में कहलाती है, अर्थात वह वस्तु गति कहलाती है। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से 4 किलोमीटर दूर गए, फिर 4 किलो जब तक हम 4 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, ठीक, जब तक हम चल रहे हैं तो हम किस अवस्था में रहेंगे? गति की अवस्था में रहेंगे। और जब हम रुक जाएंगे, यानी आराम करेंगे या बैठ जाएंगे कहीं, या फिर कहीं खड़े रहेंगे, तो हम किस अवस्था में रहेंगे? विराम की अवस्था में। विराम की अवस्था में, जिसे अंग्रेजी में हम रेस्ट कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति लगातार परिवर्तित करती है तो वह गति की अवस्था में कहलाती है। ठीक, चलिए लिखते हैं। जब जब कोई वस्तु समय के साथ अपने समय के साथ अपने समय के साथ अपनी स्थिति लगातार परिवर्तित करती रहती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरी हेडिंग, जिसे कहते हैं विराम। क्या कहते हैं? विराम, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेस्ट। ठीक, विराम, इसमें क्या होगा? जस्ट इसी का उल्टा। इसमें क्या था कि कोई वस्तु थी और समय के साथ अपनी स्थिति को लगातार परिवर्तित करती थी, और इसमें क्या होगा कि कोई वस्तु रहेगी और वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगी। ठीक, तो ही लिख देंगे, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को
परिवर्तित परिवर्तित नहीं करती है, तो वह वस्तु विराम की अवस्था में कहलाती है, विराम की अवस्था में कहलाती है। ठीक, जैसे हम कई दिन से, जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, ठीक, और इस मार्कर को हम यहीं पर कहीं पर रख देते हैं, तो वस्तु क्या है, मार्कर या फिर व्हाइट बोर्ड या फिर कोई वस्तु हमारे आसपास है, तो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है, तो वस्तु क्या होती है, विराम अवस्था में होती है। ठीक, जैसे में लिखना चाहेंगे, लिख देंगे मेज, कुर्सी, टेबल, चूँकि वो सब रखे होते हैं किसी स्थान पे और वह अपनी गति को परिवर्तित नहीं कर पाते, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं। कब तक, जब तक कि कोई इंसान या कोई आदमी उसको उठाकर ले जाए। ठीक, तो चलिए अगली हेडिंग देखते हैं हम लोग, गति के प्रकार। अगली हेडिंग क्या होगी, गति के प्रकार। ठीक, गति के प्रकार, अंग्रेजी इसकी होगी टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक, तो लिख देंगे इसमें कि गतियां जो होती हैं, गतियां निम्न प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं भैया, निम्न प्रकार की। गति निम्न प्रकार की होती है। ठीक, गति निम्न प्रकार की होती है। उसमें हम लोग देखेंगे, पहली गति क्या होती है, सरल रेखीय गति। ठीक, तो इसको रब कर देते हैं। रब कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसी में आता है नंबर एक में क्या होगा कि सरल रेखीय गति, जिसे अंग्रेजी में रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। पहला होगा सरल रेखीय गति, जिसे अंग्रेजी में रेक्टिलिनियर LINEAR रेक्टिलिनियर मोशन MOTION। ठीक, जिसे अंग्रेजी में रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक, यह गति किस में पाई जाती है, यह गति छोटे छोटे कणों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, छोटे छोटे कणों में। क्या होता है, जब कोई कण किसी सरल रेखीय पथ पर गति करता है, अर्थात एक सीधी रेखा में गति करता है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक, तो चलिए लिख देंगे कि जब कोई कण किसी सरल रेखीय पथ पर गति करता है, तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक, जब कोई कण किसी सरल रेखीय पथ पर गति करता है, तो उसके गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक, जैसे में मान लीजिए कोई मेज है हमारे पास, उस मेज पर हम एक गेंद को रख देते हैं। क्या करते हैं भैया, उस मेज पर हम एक गेंद को रख देते हैं।
जब गेंद को रखते हैं तो गेंद उस पर यानी कि उस मेज की सतह पर क्या होती है, लुढ़कने लगती है। ठीक, तो उस गेंद में जो गति पाई जाती है उसी गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक, और दूसरा स्थानांतरिय गति। स्थानांतरिय गति, स्थानांतरिय गति जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहते हैं भैया, TRANS, ट्रांसलेटरी, LATORY, ट्रांसलेटरी मोशन, MOTION। ठीक, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं इसे अंग्रेजी में। इसमें क्या होता है, इसमें कण नहीं, कोई वस्तु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोई वस्तु पाई जाती है। जो वस्तु क्या करती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में एक सीधी रेखा का प्रयोग करती है। ठीक, इसमें वस्तुएं होती हैं, जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक सीधी रेखा में जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरिय गति। लिखेंगे, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक सीधी रेखा में जाती है तो उसकी गति को स्थानांतरिय गति कहते हैं। ठीक, जैसे में जब हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या करते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब खिलाड़ी यानी कि जो क्रिकेटर होता है तो उस गेंद को तेजी के साथ अपने बल्ले द्वारा मारता है। किसके द्वारा, अपने बल्ले द्वारा जब उसको मारता है तो वह प्लेयर होते हैं यानी कि जो फील्डर होते हैं, फील्डिंग करने वाले, क्षेत्ररक्षक यानी कि गेंद को पकड़ने वाले, तो वह गेंद को पकड़ लेता है। ठीक, जब गेंद को पकड़ लेता है तो वह क्या करता है, तेजी के साथ सीधे एकदम बॉलर के पास या फिर कीपर के पास क्या करता है, फेंकता है। तो उस गेंद में जो गति पाई जाती है उस गति को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरिक गति कहते हैं। यानी कि वहाँ से जो प्लेयर गेंद को पकड़ता है वह पकड़ के एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, एकदम देखिए ऐसे इस प्रकार से गेंद को फेंकता, ये नहीं कि ऐसे घुमा के फेंकेगा, घुमा के तो नहीं फेंकता है। ठीक, सीधे फेंकता है। तो गेंद में जब फेंक देता है गेंद को, जो गेंद में गति पाई जाती है उसी गति को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरिक गति कहते हैं। ठीक, चलिए अगली पॉइंट में देखते हैं, तब तक इसको रब कर दें। चलिए अब इसके क्रम में तीसरी हेडिंग देखते हैं हम लोग। तीसरी हेडिंग देखेंगे हम लोग, वृत्ताकार गति। ठीक, सर्कुलर मोशन। क्या देखना है हमें, वृत्ताकार गति, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सर्कुलर, SIRCULAR, सर्कुलर मोशन। ठीक, हमें देखना है सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति या फिर वृत्तीय गति। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि वृत्तीय गति, वृत्त का मतलब क्या होता है कि गोलाई। वृत्त देखे होंगे और गोला देखे होंगे। वृत्त जो होता है एकदम पूरा गोल होता है
और जो गोला होता है वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक, तो हमें वृत्तीय गति के बारे में पढ़ना है। देखिए इसी प्रकार का वृत्त होता है एकदम गोल। ठीक, गोल ऐसा वृत्त होता है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मान लीजिए एक कण को रख देते हैं, तो यह कण क्या करेगा, इसी मार्ग में इसी पे क्या करता है, गति करता है, बार बार इसी प्रकार गति करता है। ठीक, तो इस कण में जो गति होती है उसी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति या वृत्ताकार गति। ठीक, तो कैसे लिखेंगे आप कि जब कोई कण किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, क्या करता है, गति करता है। जब कोई कण किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति या फिर वृत्ताकार गति। ठीक, जैसे में अगर हम किसी धागे में, ठीक, किसी धागे में एक छोटा सा कंकड़ बांध लें, छोटा सा पिंड बांध लें और उसको इस तरह से नचाएं। ठीक, इस तरह से जब हम नचाएंगे तो उस कण में यानी कि उस कंकड़ में, उस पिंड में जो गति पाई जाती है उसी गति को हम क्या कहते हैं, उस गति को हम वृत्तीय गति या वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक, अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय या वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक, और अगली पॉइंट में चलिए चौथे में समझते हैं। चौथे में हम समझ लेते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। अंग्रेजी में कहते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, ठीक, रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, घूर्णन गति, यानी कि हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के नाम से किसी वस्तु का नाम बता रहे हैं जिसमें घूर्णन गति पाई जाती है। तो देखिए घूर्णन गति क्या होता है, उस लट्टू में पाई जाती है। जो लट्टू होता है छोटा सा नचाने वाला, उसको हम धागों की सहायता से कस कर ऐसे फेंक देते हैं तो क्या करता है, नाचता है। तो उस लट्टू में जो गति पाई जाती है उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। या और जो कुम्हार होते हैं, ठीक, कुम्हार लोग होते हैं जो उनका चाक होता है जिसमें वह बर्तन, अपना मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, जिसकी सहायता से उसको क्या बोलते हैं, उस चाक में जब चाक को नचा कर मिट्टी को पेरा जाता है, मिट्टी को पेर के क्या करते हैं, मिट्टी के एकदम कड़ कर तोड़ देते हैं। ठीक, तो उस चाक में जो गति पाई जाती है जब नाचता है तो उस गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। तो हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है। ठीक, चलिए लिखते हैं, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है, इस प्रकार गति करती है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है। वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति
करता है, गति करता है, गति करता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उसके अक्ष पर होता है, एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उसके 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 अक्ष पर होता है, अक्ष पर होता है। ठीक, उसके अक्ष पर होता है। तो वस्तु की गति, तो वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक, वो लट्टू होता है, उस लट्टू में है, लट्टू को हम क्या करते हैं, गति कराते हैं। तो गति करते हुए गति करता है एवं उसके परितः क्या होते हैं, जो द्रव्यमान होते हैं जिससे वह बना होता है, उसका समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र कहाँ पर होता है, उसके उस नुकीली यानी अक्ष पर जो कील निकली होती है उसी पर होता है, यानी और पूरा द्रव्यमान भी उसी पर डिपेंड होता है। ठीक, तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उसमें जो गतियां पाई जाती हैं उसी गतियों को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो बातें नहीं समझ में आ रही है, ठीक, तो उसको बैक करिए और पीछे जाइए, वीडियो को खिसकाइए, पीछे जाइए, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़ेंगे तो आप भली भांति आपको समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो है, आप जैसे चाहेंगे तैसे हमको घुमा के नचा के पढ़ेंगे, रोक के जब चाहेंगे तब रोक लेंगे। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए, और जो भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक, जब कमेंट में देखूंगा तो उसका भी आंसर दूंगा। चलिए अगली अब हेडिंग समझते हैं हम लोग, दोलनी गति। क्या समझेंगे भैया, दोलनी गति, जिसे अंग्रेजी में ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। हेडिंग डालेंगे अगली, यानी कि 5वीं हेडिंग, दोलनी गति। कौन सी गति, दोलनी गति, जिसे अंग्रेजी में अंग्रेजी में बोलते हैं ऑसिलेटरी, LAATORY मोशन। ठीक, दोलनी गति किसमें पाई जाती है, देखिए वो झूला होता है। ठीक, झूला जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ से किसी दृढ़ पिंड से बांध के लटका दिया जाता है और हमारा ये क्या है, एक पटरा है। ठीक, अब इसमें अब इस पटरे को हम खींच के यहाँ लाएंगे, जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ से छोड़ देते हैं तो पटरा यहाँ तक आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद इसे बार बार इसी प्रक्रिया में गति करता है, इसके एक अपने मुख्य अक्ष से बंधा होता है। तब इस निश्चित बिंदु यानी कि यहाँ होगा और इसके यह पटरा क्या करेगा, इसके इधर और इधर गति करेगा। तो जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित स्थान पे बांध दी जाती है और वह उसके निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, ठीक, इधर उधर गति करती है, तो उस वस्तु में जो गति पाई जाती है उसी गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम की घड़ी होती है, ठीक, घड़ी का पेंडुलम, उसमें भी गतियाँ पाई जाती हैं, इधर उधर गति करता है, तो उस गति को हम दोलनी गति कहते हैं। लिखेंगे कैसे, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है। चलिए लिखते हैं, जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखीय पथ पर गति
गति करती है तो उस वस्तु की गति को दोलनी गति कहते हैं। ठीक, दोलनी गति कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु की दोलन करने वाली, आगे से लिखेंगे दोलन करने वाली वस्तु का इसकी माध्य स्थिति की ओर, दोलन करने वाली वस्तु का इसकी माध्य स्थिति की ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ठीक, अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। यदि आयाम कम है तो उसकी गति काल्पनिक गति कहलाती है। यदि आयाम कम है तो उसकी गति काल्पनिक गति कहलाती है। ठीक, यानी कि अधिक जो विस्थापन होता है यहाँ से वहाँ जाने में वो विस्थापन कम होता है तो आयाम उसका क्या कहलाता है, काल्पनिक गति कहलाती है। और काल्पनिक गति एक प्रकार से और समझिए कि जो मोबाइल होती है वाइब्रेट होती है। ठीक, जो कंपन के साथ अगर मोबाइल हम अपनी रख देते हैं किसी टेबल या मेज पर तो उसमें जब फ़ोन आता है वाइब्रेट होता है तो उस वाइब्रेट के साथ धीरे धीरे गति होती है। ठीक, धीरे धीरे गति होती है तो उसी गति को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक गति कहते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और मेरे इस चैनल का वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। ठीक, ताकि मेरा भी देख के इच्छा बढ़े कि बच्चे देख रहे हैं और पढ़ने के इच्छुक हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के बीच रखूं। तब तक के लिए धन्यवाद।